बाइबल में जो नूह था, आज हमारा विषय है नूह के बारे में कि नूह जो था वो क्यों बचाया गया, और 7 बातें हम देखेंगे जो नूह के अंदर थी जिसने नूह को बचाया। क्यों जल पर ले आई, क्यों उस टाइम जो पानी के साथ जो दुनिया खत्म करी गई थी ऐसा क्यों हुआ था, और नूह ही क्यों बचाया गया। 2 हमारे पॉइंट हैं विषय के। पहला कि जल पर ले क्यों आई, क्यों दुनिया खत्म हुई। देन सेकंड पॉइंट कि 7 बातें हम देखेंगे जो नूह के अंदर थी जिसने नूह को बचाया। किस किस को नूह के बारे में पता है? पहले तो हाथ खड़ा करो। गॉड ब्लेस यू। नूह के परिवार में कितने लोग थे? 2। 3 बेटे थे और 3 उनकी मिसेस, 6 और उनके माता पिता, मतलब नूह और उसके मिसेस, 8 लोग थे जो बचाए गए। बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो खत्म हो गई। देखो नूह जो है बहुत ही बाइबल में फेमस है, क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, जब जल पर ले आई, जब दुनिया खत्म हो गई थी, तो सिर्फ एक नूह ही था जो बचा था। उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और जपेद। 3 बेटे थे, 3 उनकी मिसेस थी, देन नूह और उसकी बीवी। 8 लोग थे जो बचाए गए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका विषय का, नूह के बारे में हमारा विषय है। फर्स्ट पॉइंट है, पहले हम देखेंगे कि जल पर ले जो थी वो क्यों आई थी। किसी को पता है कि नूह की जो कुल उम्र थी, आयु थी, वो कितनी थी? 900 और कोई? 950 वर्ष नूह की आयु थी। कुल आयु 950 वर्ष थी। 8 लोग थे जहाज में जो बचाए गए थे। सो उस टाइम मतलब अगर 950 उम्र थी ना नूह की, तो समझ लो बाय बर्थ, हम कहते हैं ना ये बच्चा ना बाय बर्थ ही इसको एक आंख नहीं है, ये बाय बर्थ ही पैरालाइज टाइप बच्चा है, ये बाय बर्थ ही इसका एक कोई बॉडी पार्ट नहीं है। बाय बर्थ मतलब जन्म से ही। सेम नूह जो था वो भी जन्म से ही प्रभु का चुना हुआ था, खुदावंद खुदा का। 950 साल उसकी उम्र थी, और 950 साल ही उसने अपने खुदावंद खुदा का संदेश ही करता रहा। मतलब जितनी, कहने का मतलब है ये नहीं कि वो छोटा सा था तो करने लग गया। मतलब कहने का है कि जितनी उसकी उम्र थी ना, उतने ही साल वो अपने खुदा की प्रशंसा करता रहा। और जब वो प्रचार किया करता था, अपने खुदा का संदेश दिया करता था, तो उसकी प्रजा जो थी उसने विश्वास नहीं किया। उस टाइम के जो लोग थे ना, उन्होंने खुदा पर विश्वास नहीं किया। आज भी बड़े लोग हैं जो सेवक लोग उनके तक प्रभु की वाणी को पहुंचा रहे हैं, उसके कलाम को, उसकी आवाज को उठा रहे हैं, मगर लोग विश्वास करने की बजाय लोग सेवकों पर, दूसरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। और दूसरी कौमों के लोग, जहाँ कह लो विरोधी लोग, जो हमारे पंजाब का कह लो माहौल दुनिया में खराब करना चाहते हैं, वो लोग, हम ये नहीं कह सकते दूसरे मजहब के लोग, नहीं, दूसरे मजहब के लोग नहीं हम कह सकते। मजहब जो है कोई भी बुरा नहीं है, माड़ा नहीं है। माड़े कुछ लोग होते हैं जो बिना सच्चाई जाने गलत आवाजों को बुलंद करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, और देश का, कॉलोनीज का, अपने शहर का, पंजाब का, इंडिया का, वर्ल्ड का कह लो कि वो माहौल जो है वो खराब करते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का एक एक जो कतरा बहाया है, पूरे जगत के लिए बहाया है, ना कि कोई पार्टिकुलर लोगों के लिए, कोई एक पर्सन के लिए, एक फैमिली के लिए,
कोई एक स्टेट के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत को वो बचाना चाहता है। और जो उसकी ये पवित्र वाणी है ये पूरे जगत के लिए है और ये पूरे जगत तक तकरीबन पहुंच चुकी है और जहां रह गई है वहां भी पहुंचे। आज हमारे चर्च में भी बहुत अजीज है जो ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जिंदगियों में बड़े काम किए, चमत्कार किए और उनकी जिंदगी में प्रभु ने कार्य किया और फिर वो अपने प्रभु की नजदीकी में आए। ये प्रभु हमारा नहीं, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन का नहीं, पूरे जगत का है। उसने जो अपनी जान बहाई, खून का एक एक कतरा बहाया है, पूरे जगत के लिए बहाया है, पूरे जगत के लिए। आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग ईमान और विश्वास करने की बजाय इनकार कर रहे हैं। उस समय भी ऐसा हुआ कि जो प्रजा थी, जो लोग थे, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। जब खुदा की सजा फिर बाद में उनके ऊपर आ गई और नूह और 7 विश्वास करने वालों को जहाज पर बचा लिया गया। नूह को और उसके साथ जो विश्वास करने वाले थे उनको क्या किया? बचा लिया गया। आज हम देखेंगे कि जल पर ले क्यों आई, क्यों जल पर ले आई? इसीलिए आई थी हत्या, आगजनी, लूट, फिर चोरी, अनैतिका, फिर उस समय के लोगों का जो स्वभाव बन गया ऐसे ऐसे काम करने, उल्टे सीधे, और बहुत ही माहौल खराब था। समझ लो कि लोगों का स्वभाव ऐसा बन गया था कि उनको कोई अपना और पराया भी नजर नहीं आता था। शादियां लोग अपनों के बीच में करने लगे, कोई बहन की शर्म नहीं, कोई भाई की नहीं, मतलब कोई ऐसी उनके अंदर कोई बात नहीं रहेगी कि जो उनको ये बताए कि आप इनके साथ शादी भी कर सकते हो। आप मतलब ऐसे इस तरीके से पाप जो था बहुत ही ज्यादा इस धरती पर बढ़ गया। तो फिर क्या हुआ कि खुदा ने उसको क्रोध आया, कह लो उसको बहुत परेशानी हुई, जहाँ वो पछताया, कह लो कुछ भी कह लो, कि उसका दिल जो था वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और उसने खुदा ने फैसला कर लिया कि अब ऐसा माहौल बन चुका है तो क्या करना है, मैंने इस दुनिया को खत्म कर देना है। तो उस समय जब खुदा ने देखा तो सिर्फ और सिर्फ सुनने वाली बातें हैं, सब इधर देखेंगे। उस समय सिर्फ और सिर्फ एक इंसान था, सिर्फ एक इंसान, नूह, जो खुदा को धर्मी लगा और नूह फिर कल्ला ही बचाया गया। आपने पहले भी सुना है, बोलना नहीं है, हाथ खड़ा करना है कि उसका परिवार क्यों बचाया गया। तो बोल दो कि खुदा ने जब नूह को दर्शन दिया, नूह से बातचीत की, तो उनके परिवार ने आगे उनके साथ कोई वाइफ ने या डॉटर इन लॉ, उनके सन, उनके बेटे, बहुएं, उनकी वाइफ, उन्होंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया उनके साथ, कोई बहस वसाई नहीं करी। उसका जो परिवार था ना, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने विश्वास किया कि वाकई जो इसका खुदा है ना, उसने नूह के साथ बात करी है। नूह सही कह रहा है, हमारा पिता सही कह रहा है। पत्नी ने सोचा मेरा पति सही कह रहा है, तो वो उसके साथ चुपचाप जहाज बनाने में लग गए। जहाज जो है वो किस चीज को दर्शाता है? जहाज जो है एक परिवार को भी दिखाता है। परिवार हमारी जिंदगी को भी दिखाता है, हमारे जीवन को। हमारा जीवन बनाना है अपने प्रभु के लिए, हमारा परिवार इसको अपने प्रभु के लिए तैयार करना है। एक सेवक को भी दिखाता है, कलीसिया को जो तैयार करता है। मैं किसी से ये नहीं सुना है, अभी मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है तो मैं बोल रही हूँ कि इन चीजों को जहाज जो है वो दिखाता है। एक परिवार
के जो बड़े सदस्य हैं, मान लो हमारे शर्म और धर्म, कहते हैं ना शर्म धर्म खत्म हो गया है। धर्म मतलब प्रभु के ऊपर ईमान विश्वास लोगों का नहीं है, पुठे सीधे काम करने में ध्यान है। शर्म, शर्म नूह के टाइम पर भी शर्म और धर्म खत्म हो गया। लोगों को शर्म नहीं थी, हम कहाँ शादियां कर रहे हैं, किन घरों में हम शादियां कर रहे हैं, हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उल्टे सीधे काम, हत्या, नए नए काम, वैर विरोध। अब आप में कोई है जिसको लग रहा है कि आज वैसा माहौल बन चुका है? लग रहा है किसी को? लग रहा है वैसा ही माहौल बन गया आज भी। सेम धर्म और शर्म खत्म, धर्म और शर्म खत्म। आज अगर आप ध्यान दोगे ना तो अनमैरिड बच्चे कम गलतियां कर रहे हैं और मैरिड, मैं किसी का मन दुखाने के लिए नहीं बोल रही हूं, मगर हम न्यूज देखते रहते हैं और बातें सुनते रहते हैं, मैरिड लोग ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, मैरिड लोग अनमैरिड की बजाय। और बिल्कुल रियलिटी है, मैरिड लोग ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, अनमैरिड कम। दूसरी बात, लड़कियां जो है ना, लड़कियां लड़कों की बजाय लड़कियां ज्यादा गलती कर रही हैं, लड़कियां। अब क्यों कर रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अपने आप पर ध्यान दो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है। फिर अगर नूह के टाइम पर ऐसा हुआ ना, ये सब चीजें उस टाइम थी, तो खुदा नाराज हुआ, क्रोध आया। पहले कभी आपने देखा इतना टेम्परेचर आज तक गर्मी का? देखा? पहली बार ऐसे हुआ है, पहली बार। मैं एक दिन न्यूज में बता रहे थे कि अगर 60 टेम्परेचर हो गया तो 50 अबव होने लग गया ऊपर, अगर 60 के पास चला गया तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर खुदा चाहे तो सूरज की, ये वाला सूरज की तपश एक सेकंड में इतनी बढ़ा सकता है कि जहां बैठे हो ना आप हिल नहीं सकते। तो सोचो उस सूरज की तपश बढ़ गई तो भाई ने बोला अगर 1 सेकंड लगेगा प्रभु को, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो 60 के 60 के करीब टेम्परेचर चला गया तो दिमाग सुन, बॉडी खत्म, सारा कुछ खेल खत्म। क्यों हो रहा है ऐसा? बस समझ लो नूह के समय में हुआ ना ऐसे, बस वही कंडीशन है इस टाइम, वही कंडीशन। अब क्या करना है आपने, क्या करना है? नूह क्यों बचाया गया? सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे कि नूह क्यों बचाया गया, क्यों बचाया गया? वो कौन कौन चाहता है कि 60 टेम्परेचर हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, दुनिया खत्म हो जाए, कोई बचे ना बचे, मैं बचाया जाऊं? मरने को दिल तो किसी का नहीं करता, किसी का दिल नहीं करता है। वो तो जो कई लोग मर जाते हैं ना, वो बड़ी पता नहीं कैसे मर जाते हैं, कितने दुखी होते हैं, जहाँ पता नहीं शैतान ले जाता है उनको। वैसे मरने को मन नहीं करता किसी। चलो सबने हाथ खड़ा किया है कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो मैं भी नूह की तरह बचाया जाऊं। तो अब अपनी डायरी खोल लो, पेन ले लो, जो वर्सेस लिखाऊंगी मैं 7 पॉइंट बताएंगे, क्या करना है आपने। सब इधर देखो, अब हाथ खड़ा किया ना आपने, इट मीन्स आप चाहते हो प्रभु मुझे बचाए, है ना? जैसे नूह बच गया मैं भी बच जाऊं, चाहे अभी आ जाए आंधी तूफान तो मैं बच जाऊं। तो ऐਵੇਂ नहीं आप बच सकते हो। नूह 950 साल उसकी उम्र थी, 950 साल ही अपने प्रभु का प्रचार करता रहा, प्रशंसा करता रहा, उसकी महिमा करता रहा। भाई ने बोला था नूह धर्मी था, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। मगर 7 बातें जो नूह के अंदर थी वो आपने अपनी जिंदगी में पूरी करनी है, तब आप बचाए जाओगे। ये नहीं हाथ खड़ा कर दिया तो आप बचाए जाओगे, नॉट पॉसिबल। ये 7 बातें अगर आप चाहते हो अभी आ जाए आंधी तूफान, चाहे घर उड़ जाए, मगर मैं बचाया जाऊं।
आप बचाए जाओगे। हो सकता तपश के साथ दुनिया खत्म हो जाए। अब ये तो लिखा नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूं कि गर्मी के साथ ही दुनिया खत्म होनी है। क्या पता आंधी तूफान के साथ होनी, ये थोड़ी पता है। पानी के साथ तो होनी नहीं है, पानी को जितना मर्जी प्यार करो, ठीक है। तो हो सकता अगर तपश के साथ होनी है तो नूह की तरह उस टाइम प्रभु आपको किसी ठंडे स्थान पे ले जाए, क्या पता कश्मीर में ले जाए, कहीं और कहीं ले जाए खुदा, जहां पर बहुत ठंड होगी। बचाना ही है? शिमले कहीं भी खुदा ने बचाना है ना धर्मी लोगों को, तो वो लेके जाएगा ही ना कहीं कुछ करेगा, जैसे नूह को बचाया। चलो 7 बातें अपनी जिंदगी में पूरी कर लो, दुनिया खत्म होने वाली है। तो कई कलीसिया के लोगों ने ना सेवक को भी नहीं बचने देना। सेवक भी बेचारा देख के कलीसिया के काम तो वो भी टकरा मार रहा हो कि मैं की करा खुदा बंदा, मेरे को इन्होंने दुख नहीं देखे जाते। हम फर्स्ट पॉइंट पर आएंगे। पहले मैं एक वर्स पढ़ना चाहूंगी, उत्पत्ति 7 का 1 वचन लिख लो। जेनेसिस चैप्टर 7 देन फर्स्ट वर्स, उत्पत्ति 7 अध्याय उसका 1 वचन। जल प्रलय के बारे में है। जब जल प्रलय आई तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। अभी दुनिया खत्म होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह की आमद आ गई है। क्या आप में से किसी को लगता है कि मैं नूह की तरह हूं, मैं बचाया जाऊंगा? खड़ा करो। नहीं ना लगता? चंगी बात है, सच बोलना चाहिए, सही बात। तो कोशिश करो, कोशिश नहीं यकीन करना है, यकीन के साथ आगे बढ़ना है, यकीन के साथ इन 7 बातों को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। चलो, उस समय चाहे जैसा मर्जी माहौल था, आज भी चाहे जैसा मर्जी माहौल है, लोग कैरेक्टरलेस बनते जा रहे हैं, लोगों के अंदर शर्म धर्म खत्म, लोगों को कोई नहीं है कि हमारे साथ क्या, बस अपने स्वार्थी बन चुके हैं लोग। स्वभाव लोगों का बन चुका है ऐसा। तो ऐसा नहीं बनना। उस समय माहौल बड़ा खराब था, मगर धर्मी था नूह और उसका परिवार बचाया गया। ठीक है, आपके घर में भी अगर एक धर्मी है ना, तो उसको भी पापी ना बना दो बेचारे को। अगर आपके परिवार में कोई एक दुआ बंदगी करने वाला है ना, तो एवे ना उन्होंने बेचारे को ठोकरा लगा के तो उसको भी बेचारे को अपने जैसा बना लो। सबको कोशिश करो, उसके साथ दुआ में बैठो, चर्च हो उसके साथ आप आगे बढ़ो, जैसे नूह का परिवार बढ़ा। चाहे उस टाइम जैसा मर्जी माहौल था, मगर फिर भी नूह का परिवार बचाया गया। मैं आज गुजारिश करती हूँ आपके आगे, रिक्वेस्ट करती, बेनती करती हूँ, फरियाद करती हूँ कि आप चाहे जैसा मर्जी माहौल है, आप अपने आप को और अपने परिवार को एवं दूसरे लोगों को भी आप बचाओ। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 बातें, 7 बातें हैं, 3 बातें जो है ये हम सीखेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 9 वचन। 3 बातें। पहली बात आप लिख लो, उसके बाद सब इधर दे दो। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 वचन में 3 बातें नूह के अंदर थी। 3 बातें, 3 पॉइंट है इसमें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7 बातें सीखनी है ना। 3 बातें हम एक ही वचन में सीखेंगे। पहली बात क्या थी उसके अंदर? नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष था। जो हमारे भाई ने बोला, नूह धर्मी था। टोटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। पहली बात, नूह धर्मी इंसान था उस समय का। खुदा के कलाम में लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरे तो उठाया जाएगा।
चाहे कितनी भी बार हो, ठीक है। दूसरी बात, धर्मी पर विपदा आएगी तो खुदा बचाएगा। तीसरी बात, धर्मियों के ऊपर खुदा की आंखें और कान सदैव लगे रहते हैं। चौथी बात, धर्मियों की दुआ में बड़ी ताकत है। एलिया धर्मी था, कितने साल उसने बारिश को रोक दिया? 3.5 साल। वो भी तो धर्मी था। नूह भी तो धर्मी था, सारी दुनिया मर गई, कल्ला नूह ही बचा, वो भी धर्मी था। सो आपने धर्मी बनना है। पहली बात क्या बनना है? फर्स्ट पॉइंट लिख लो, धर्मी बनना है। धर्मी कौन है? जो टोटली 100% ईमान और विश्वास अपने प्रभु के ऊपर रखते हैं। धर्मी लोग, जिनका विश्वास डोलता नहीं है, ईमान डोलता नहीं है। धर्मी लोग सदैव अपने सेवकों की, अपने खुदावंद खुदा की हुक्मों वाचाओं को मानते हैं, सुनते हैं। जो जो हुक्म है खुदा के कलाम में, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते रहते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। ये है, ये नहीं है एतवार चर्च आ गए तो बस ठीक है। नो, धर्मी बनना है, अपने आप को अपने प्रभु के लायक बनाना है। दूसरी बात, नूह खरा इंसान था। आगे आप पढ़ोगे तो लिखा है, और अपने समय के लोगों में खरा था। खरा बंदा कौन होता है? कई लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, चुपचाप, तो सब बोल देते हैं ये मीसरा बंदा है। मैं आपको आसानी से समझाने के लिए बोल रही हूं, तो उनको बुलाई जो बोलना ही नहीं, तो हम बोल देते हैं, हम हिसाब लगा लेते हैं उसके करैक्टर का, अनुमान लगा लेते हैं, जे बंदा बड़ा मीसना है, इसके ऊपर विश्वास ना करे। कहते हो कि नहीं? कहते हैं ना। खरा बंदा पता कौन होता? बड़ा बोला जिसको बोलते हो, जो उसके मन में है ना वही उसके मुंह पे है। मीसना टाइप बंदा वो नहीं होता। खरा मतलब खराई पे चलने वाला। खरा मतलब प्योर जिसको बोलते हैं, बोलते ना ये घी बड़ा खरा है, ये दूध बिल्कुल खरा है। प्योरिटी, प्योर, जिसमें प्योरिटी होती है, जो चीज बिल्कुल प्योर है उसको बोलते हैं खरा। क्या आप धर्मी हो? दूसरा पॉइंट, क्या आप खरे हो? क्या आप तो नहीं मिलावट करते अपनी जिंदगी में? कोई मिलावट मतलब कि जैसे मान लो भी चर्च भी आना, दुआ भी करनी है ना, सिनेमे में भी चले जाना फिल्म देखने, चलो कुछ नहीं होता, फिर किया, घर भी तो देखते ही हैं। फिल्म देखने चल जाओ, नशे पत्ते करो, फेर लगा लो और लगा लो, दुनिया के उल्टे सीधे काम, है ना, वो सब। तो वो बंदा खरा नहीं है, वो नहीं खरा। खरा पता कौन है? जो दिखता है, जो दिखता है वो वैसा ही, उसको बोलते खरा। क्योंकि देखो, दुनिया के सामने, अब दुनिया के लोगों ने बचाया था नूह को, क्या खुदा ने? खुदा ने बचाया ना नूह को बचाया दुनिया के लोगों ने, ना नूह बचा सका दुनिया के लोगों को। क्यों? क्योंकि खुदावंद खुदा ने नूह को अंदर से देखा, अंदर से, ठीक है, अंदर से देखा उसको, तब खुदा ने कहा ये खरा इंसान है, खरा, प्योर, ये वाकई बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं है। आपको भी खुदा अंदर से देखेगा। एवं ना सोच लो कि मैं एतवार चर्च जाई जाना वा, चिट्टा सूट पा के चल, कोई नहीं, सिस्टर को पता ही है मैं चिट्टा सूट पा, नहीं, कोई फायदा नहीं है। चिट्टा सूट चाहे घट ही पा लो, नहीं दिल करता, पर अंदर से बन जाओ प्योर। आजकल तो वैसे ही रिवाज नहीं है चिट्टे सूट का, है ना। आजकल सेवक ही नहीं पहनते तो कलीसिया ने क्या पहन लिया। तो कोई गल नहीं, चिट्टे सूट चाहे घट ही पा लो, पर काम चिट्टे चिट्टे करो, काले काम नहीं करने, खरे बनना है। पहली बात, दुनिया खत्म होने वाली, वाकई पाप बहुत बढ़ गया है, माहौल देखो दुनिया का बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा।
अंत ही है अब। तो पता क्या करो, खरे बन जाओ। चिट्टा सूट पहनने से, सिर्फ एतवार को चर्च आने से। अगले, पहली बात धर्मी बनना है, दूसरी बात खरे बनना है, मिलावट करनी बंद करनी है। तीसरी बात इसी वचन में है, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। क्यों बचाया गया? हाँ, देखो एक वचन में तीन बातें। पहला धर्मी था, दूसरा खरा था, और तीसरा साथ साथ चलता रहा। आप चलते हो? आज आपके लिए 3 क्वेश्चन है। क्या आप धर्मी हो, खरे हो, प्रभु के साथ साथ चलते हो? कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो नहीं आ पाए, मगर अपने प्रभु को पहला दर्जा दो, मजबूरियां सब पीछे छोड़ दो। जब वो बुलावा आ गया, आमद आ गई, तो सारा ही कुछ रह जाना, इतनी सब कुछ रह जाएगा। जरूर चर्च आओ, ये नहीं एक एतवार आगे तो 4 घर 3 घर। बच्चा एक दिन स्कूल जाएगा तो बाकी सारा महीना घर, क्या वो पढ़ जाएगा? पढ़ के कुछ बन जाएगा? क्या बाइबल में दर्ज है कि एक एतवार चर्च जाओ तो 3-4 एतवार घर हो? लिखा ऐसा? लिखा सब्बत के दिन को पाक मानो। इंसान को बनाया गया है सब्बत के दिन के लिए। कि सब्बत का दिन बनाया इंसान के लिए? इंसान कि सब्बत के दिन को पाक मान, तेरे लिए हुक्म है। तो रेगुलर चर्च आओ, खरे बनो, प्रभु के साथ साथ चलो। चौथी बात हम देखेंगे जो नूह के अंदर थी। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 7 वचन। नूह परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास। पहले नूह ने विश्वास किया। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। नूह को खुदा सामने दिखाई दिया? क्या आके जिस तरह मैं आपको समझा रही हूं ऐसे था? विश्वास किया। दिखता भी नहीं था, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता, बंदा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा कि मैं कल्ला ही बचाया जाऊं तो बाकी खत्म। खुदा ने बोला एक एक जोड़ा सब चीजों का अपने जहाज में ले जाओ। कितना बड़ा जहाज होगा, कितना बड़ा, वो भी आने वाले दिन में आपको बताएंगे। तो नूह ने पहले विश्वास किया अनदेखी बातों को, आपको बताई जाओ, समझाई जाओ, आप लोग फिर भी विश्वास नहीं करते। तो उसने विश्वास किया। चौथी बात जो थी क्या था? विश्वास। जितने भी लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, मेरी वीडियो भी देखेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, अगर वो लोग भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद नजदीक है और नूह के टाइम पर जैसे हुआ अब भी होने वाला है और मैं बचाया जाऊं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, तो आप बचाए जाओगे। 5वीं बात पढ़ेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 22 वचन। नूह परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला था। इसमें यही लिखा है, आप बाद में पढ़ लेना। उत्पत्ति 6 का 22 वचन। नूह जो था परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाला था। क्या आप आज्ञा पालन करते हो? तो और भी चीजों को आपने सीखना है। अगली बात पर हम जाएंगे। इसी में मैं एक बात और आपको बताऊंगी। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इसका 22 वचन में ही है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करता था। और उत्पत्ति 7 का अगर 5 वचन देखोगे उसमें भी लिखा है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। पहले आज्ञा पालन करता था, फिर उसने आज्ञा के अनुसार किया। क्या आप आज्ञा के अनुसार करते हो? 6वीं बात, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 5 वचन। नूह धर्म का प्रचार किया। आपने किया कभी? घर जाके पढ़ लेना। आपने किया कभी धर्म का प्रचार? उत्पत्ति 8 का 20 वचन होम बलि के बारे में घर जाके पढ़ लेना।
अपने आप, होम बलि का मतलब होता अपने आप को पूरी तरह से चढ़ाना। बलि नहीं, होम बलि मतलब अपने आप को पूरी तरह से अपने प्रभु के अर्पण करना। क्या आप अर्पण कर चुके हो? नूह यहोवा के लिए वेदी बनाई थी उसने, वेदी पूरी तरह से उसने और उसके परिवार ने अपने आप को होम बलि किया। क्या आप कर चुके हो? किया? तो फिर हाथ खड़ा किया है कि बचना है, तो ये 7 बातें मेरे पीछे पीछे बोलोगे आप। हमें धर्मी बनना है, ऊंची आवाज में बोलो, हमें धर्मी बनना है, हमें खरा बनना है, हमें अपने प्रभु के साथ साथ चलना है, हमें अपने खुदावन खुदा की वाणी पर विश्वास करना है, हमें परमेश्वर के आज्ञा पालन करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है, हमें प्रभु के कलाम और अपने खुदावन खुदा का प्रचार करना है, हमें पूरी तरह होम बलि चढ़ना है, अपने आप को होम बलि करना है, अपने आप को चढ़ाना है, पूरी तरह से अपने प्रभु के अर्पण करना है। ये 7 बातें पूरा हफ्ता आपने पढ़नी है। सो आपने क्या करना है, ये 7 बातें जिन्होंने नहीं लिखी है, नहीं याद है, वीडियो देखो, डालेंगे, उसमें आप सुनो, समझो और याद करके आपने आनी है। सो जब नूह बचाया गया, दुनिया खत्म होगी, तो सेम ऐसा ही माहौल था, अभी और बदतर हो जाएगा जल्द ऐसा ही माहौल था। समझ लो आमद निशान पूरे हो रहे हैं, तो हमने अपने आप को आमद के लिए तैयार करना है। और ये 7 बातें अगर हम चाहते हैं हम बचाए जाए, छुड़ाए जाए, अपने प्रभु के साथ जिंदा उठाए जाए, तो ये 7 बातें हमने अपनी जिंदगी में पूरी करनी है। सो सब घुटनों पर हो जाएंगे।